हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हमारे चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.2 जिसमें आप देखेंगे कि कैसे हम अपने डेरिवेटिव्स फाइंड करते हैं। हम सभी ने 11th क्लास में देखा था कि डेरिवेटिव्स को कैसे फाइंड किया जाता है, तो उसका हम एक क्विक रिव्यू देख लेते हैं, फिर हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आपने देखा था कि f जो है, f इज़ रियल फंक्शन and C is a point in its domain। अगर C डोमेन का कोई पॉइंट है जिस पर हमें डेरिवेटिव चेक करना है, द डेरिवेटिव ऑफ f at C is लिमिट h टेंड्स टू 0 f x c प्लस h माइनस एफ सी अपॉन h। हम इस तरीके से उसको डिफाइन करते थे। इसके बाद आपने देखा था वहाँ पर कि जो डेरिवेटिव होते हैं उनको लिखने के हमारे पास ये सिंबल्स होते थे। क्या तो आप f डैश सी लिखते थे, वन टाइम डैश है इसका मतलब वन टाइम डेरिवेटिव, या फिर इसको आप इस तरीके से दिखाते थे डी बाई डी एक्स फंक्शन ऑफ एक्स एट पॉइंट सी। इस तरीके से हम अपने डेरिवेटिव्स को शो करते थे। इसके बाद हमारे पास डेरिवेटिव्स की अलजेब्रा आती है। अलजेब्रा के अंदर आपने सीखा था, यहाँ पर हम अलजेब्रा कर लेते हैं। इसकी अलजेब्रा जो है, अलजेब्रा में अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स आपकी आती हैं। इसमें आता है आपके पास u प्लस माइनस v इट्स डेरिवेटिव। तो आप क्या करेंगे, u डेरिवेटिव प्लस माइनस v डेरिवेटिव। प्लस है तो बीच में प्लस का साइन और माइनस है तो माइनस का साइन। अगर दो आपके पास फंक्शन का प्रोडक्ट जो उसका डेरिवेटिव अगर पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज़ और प्लस सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव। नेक्स्ट थर्ड है आपके पास, अगर आपके पास क्वेश्चन में पूछा जाए डेरिवेटिव, देन वी स्क्वायर देन वी यू डैश माइनस में u v डैश वेयर v शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये हमारे पास इसकी डेरिवेटिव्स आती हैं। हमारे पास स्टैंडर्ड फंक्शंस थे, डेरिवेटिव्स थी उनकी, तो वो हम देख लेते हैं। स्टैंडर्ड फंक्शंस हम कौन से लेके चलते हैं, आपको याद होंगे तो आपको बता देते हैं। अगर फंक्शन आपका xn है तो उसका जो डेरिवेटिव है वो होगा हमारा n x की पावर n माइनस 1। पावर आपके पास आगे आ जाती है और पावर में से एक कम हम लिखते हैं। इसके बाद अगर आपको बोला जाए फंक्शन है sin x तो इसका डेरिवेटिव होता था आपका cos x। अगर फंक्शन हमारा cos x है तो इसका डेरिवेटिव होता है माइनस का sin x। ये आपकी टेबल यहाँ बनती जा रही है, आप इस तरीके से देख सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर आपके पास tan x है तो इसका डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर x। देन अगर सीकेंट x है तो इसको लिख सकते हैं हम सीकेंट x इंटू में tan x। नेक्स्ट अगर आपके पास कोट x है तो इसको हम लिखते थे माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x। अगर आपके पास कोसिकेंट x है तो इसको आप लिखेंगे माइनस कोसिकेंट x इंटू कोट x। ये हमारे पास फॉर्मूले थे। और भी हमारे पास फॉर्मूले होते हैं जो कि हम आगे जब हमारे क्वेश्चंस आएंगे तो उनमें देखेंगे कि कैसे हम अपने डेरिवेटिव्स को निकालते हैं। तो ये सभी फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अगर आपके याद नहीं हैं तो आप इन सबको याद करेंगे। इसके बाद हम अपना देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको बोला गया है डिफ्रेंशिएट करना है आपको द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। जब हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास फंक्शन क्या होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ कि जब आप x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे
तो आप लिखेंगे यहाँ पर, हम मान लेते हैं सॉल्यूशन आता है इसका, सॉल्यूशन लेट y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। आपको x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। आप क्या करेंगे, बोथ साइड आप डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप यहाँ पर लिखेंगे d बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस में 5। तो यहाँ पर हम इसको लिखते हैं, साइन का जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो हम लिखते हैं कोस, एंगल एज इट इज़। इसके बाद हम इस अंदर जो एंगल आता है उसका करते हैं डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा आपका कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5 और इसका डेरिवेटिव होगा 2x प्लस कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। तो ये आपके पास आ जाता है 2x कोस एक्स स्क्वायर प्लस में 5। ये आपका आंसर आता है। नेक्स्ट आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको बोला गया है डेरिवेटिव निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू x। ये आपका सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 2 का। लेट y इज इक्वल टू कोस साइन x, डिफरेंट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ हम लिख सकते हैं d बाई डी एक्स वाई, ये होगा आपका d बाई डी एक्स कोस साइन x। तो यहाँ हम सबसे पहले कोस का करेंगे तो उसको लिखते हैं हम माइनस साइन, एंगल का अभी हम ऐसे का ऐसा रखेंगे। अब हम करेंगे इसके एंगल का डेरिवेटिव, एंगल दिया हुआ है साइन x, तो यहाँ हम लिख सकते हैं माइनस साइन साइन x। ये जो साइन x है इसका बनता है आपका कोस x। उसके बाद हम इसके कोस के एंगल का करेंगे जो कि है x। ये आपके पास क्या आ जाता है 1। तो आपके पास जो आंसर निकल के आया है वो आता है आपका माइनस साइन साइन एक्स इंटू कोस एक्स। ये आपके पास इसका आंसर आता है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको बोला गया है साइन ए एक्स प्लस बी। तो सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 3 का, लेट y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी। सो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, we get here d by dx into y, d by dx sin ax प्लस b। तो साइन का डेरिवेटिव होता है कोस ax प्लस बी। फिर हम इसके एंगल का डेरिवेटिव करेंगे ax प्लस बी। आप देखेंगे यहाँ पर कोस ax प्लस बी, यहाँ अगर हम इसका x का डेरिवेटिव करते हैं तो 1 आता है और मल्टीप्लाई में a है तो a आ गया आपका। b कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है आपका 0। तो यहाँ हमारे पास आ जाता है a कोस ax प्लस बी। ये होता है आपका 3rd का आंसर। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हम कर लेते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 में। लेट y इक्वल टू सीकेंट tan रूट x। यहाँ पर आप देखेंगे डेरिवेटिव आप करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ आप लिखेंगे d बाई डी वाई, सॉरी x के रिस्पेक्ट में आपको करना है, तो यहाँ आप लिखेंगे d बाई डी एक्स सीकेंट tan रूट x। ये आपका इसका एंगल दिया हुआ है सीकेंट का। सबसे पहले हम सीकेंट का करेंगे तो सीकेंट का होता है सीकेंट x इंटू में tan x, जो भी आपका एंगल गिवन है। तो यहाँ एंगल है tan रूट x, तो सीकेंट इंटू में tan, और एंगल जो दिया हुआ है वो ऐसे का ऐसा रखेंगे। इसके बाद फिर हम करते हैं एंगल का डेरिवेटिव। एंगल दिया हुआ है tan रूट x,
तो यहाँ हमारे पास आएगा ये tan√x, ये बनता है tan√x, और tan का डेरिवेटिव होता है sec²√x। अब हम करेंगे इसके एंगल का डेरिवेटिव जो कि था √x। इसको हम लिख सकते हैं secant tan√x tan√x secant²√x, और √x यहाँ पर इसका डेरिवेटिव, इसका मतलब क्या हुआ, x की पावर है हाफ, तो इसका डेरिवेटिव आपका होगा 1/2 x की पावर 1/2। 1 माइनस करेंगे तो माइनस हाफ आएगा और वो नीचे जाके आपका हाफ हो जाएगा। तो इट मीन्स आपके पास जो आंसर आता है वो आता है secant tan√x tan√x, फिर आप लिखेंगे यहाँ पे secant²√x अपॉन में 2√x, ये आपके पास इसका आंसर आता है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपको बोला गया है डिफ्रेंशिएट करना है sin ax प्लस b अपॉन cos ax प्लस b। क्वेश्चन नंबर 5 है लेट y इज इक्वल टू sin ax प्लस b अपॉन cos cx प्लस d। ये आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके आप देख सकते हैं कि ये हम u मान लेते हैं और ये मान लेते हैं हम v। तो यहाँ पर हम इसको करेंगे क्वेश्चन रूल से डेरिवेटिव, जब हम फाइंड करेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपके पास आएगा dy/dx y, ये होगा आपका dy/dx u/v। फॉर्मूला क्या था आपका इसका, v² v u डैश माइनस में u v डैश, तो यहाँ हम रख देते हैं तो आपको मिलेगा ये cos² cx प्लस में d। यहाँ आप रखेंगे cos cx प्लस में d और डेरिवेटिव करेंगे sin ax प्लस d का, ax प्लस b का, माइनस में sin ax प्लस b और डेरिवेटिव हमारा होगा cos cx प्लस d का। तो यहाँ से हमारे पास आ जाती है वैल्यू cos cx प्लस d, साइन का डेरिवेटिव होता है आपका cos ax प्लस b और ax प्लस b का डेरिवेटिव होगा आपका a। यहाँ पर आपके पास आता है sin ax प्लस b, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस sin cx प्लस d, और एंगल का अगर हम करेंगे तो वो आ जाएगा c अपॉन cos² cx प्लस में d। तो यहाँ से हमारे पास मिल जाता है a cos ax प्लस b अपॉन cos cx प्लस d, और यहाँ पर आपको मिलता है माइनस 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 प्लस c sin ax प्लस b sin cx प्लस d अपॉन cos² cx प्लस में d। यहाँ पर हमें मिलता है ये। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा लेट y इज इक्वल टू cos x की 3 sin² x की पावर 5। आप इसको मानेंगे u और इसको मानेंगे v। ये आपके पास दो फंक्शन दिए हुए हैं x के, तो हम u इंटू वी मान लेते हैं। अब हम इनका कर देते हैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ आप लिखेंगे dy/dx इक्वल टू
जब हम यू वी का डेरिवेटिव करते हैं तो यू डैश वी प्लस में वी डैश यू, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, आप पहले यू डैश कर रहे हैं तो वी ऐसे का ऐसा साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स क्यूब, फिर हम पी प्लस लिखेंगे और u को ऐसे का ऐसा लिखेंगे और डेरिवेटिव करेंगे x का, सॉरी v का, साइन स्क्वायर x पावर 5। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है साइन स्क्वायर x पावर 5, कोस का हमारे पास होता है माइनस का साइन, एंगल है x क्यूब। अब एंगल का करेंगे तो एंगल का आपका आ जाएगा 3x स्क्वायर। इसके बाद यहाँ अगर हम करें कोस एक्स क्यूब, साइन स्क्वायर का अगर हम करें, पहले पावर का करेंगे तो पावर होगी एक आगे और पावर में से एक कम। इसके बाद साइन का करेंगे तो साइन का होगा कोस एक्स की पावर 5। अब एंगल का करेंगे एक्स की पावर 5 का तो वो बनेगा 5x की 4। अब हम इन सबको कंबाइन कर लेते हैं, यह आता है हमारा 3x स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर x की पावर 5 और साइन x की पावर क्यूब। यहाँ पर हमारा बनता है प्लस में 5x की पावर 4, 5 and 2 आपके पास हो जाता है ये 10। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर 10x की पावर 4 कोस x की पावर 3 साइन x की पावर 5 कोस x की पावर 5 इंटू में x की पावर 4। x की पावर 4 हम आगे लिख चुके हैं तो इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। आपके पास ये इसका आंसर आ जाता है। आंसर आया इसका हमारे पास 10x की 4 साइन x 5 कोस x क्यूब कोस x 5 माइनस में 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर x 5 साइन x क्यूब। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है इसमें क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में सॉल्यूशन आपका होगा लेट y इज इक्वल टू 2 कोट एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हम डेरिवेटिव करेंगे इसका विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आपको मिलेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स। 2 हमारा कांस्टेंट है, बाहर रख लेते हैं, और ये दिया हुआ है कोट एक्स स्क्वायर इसकी पावर हाफ। तो सबसे पहले हम पावर का करते हैं, तो पावर आगे लेके आते हैं और जिसकी भी पावर दी हुई है उसमें से एक कम कर देते हैं। फिर हम कोट का डेरिवेटिव करेंगे तो कोट का होता है आपका माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर। फिर हम इसके एंगल का करेंगे तो एंगल का आएगा आपका 2x। तो यहाँ से आप देख सकते हैं आपका जो आंसर आया यहाँ पे माइनस में 2x कोसिकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में कोट एक्स स्क्वायर इट्स पावर हाफ, और यू कैन से रूट कोट एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर आता है इसका। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें आपको बोला गया है कोस रूट एक्स। कोट रूट एक्स जो आपके पास आता है ये हमारे पास होता है इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 8 में लेट y इक्वल टू कोस रूट एक्स। यहाँ हम डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ हमें मिला dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स कोस रूट एक्स। तो कोस का डेरिवेटिव आपका क्या होता है माइनस में साइन, जो भी एंगल दिया हुआ है उसको रखेंगे। फिर हम करेंगे एंगल का डेरिवेटिव। एंगल का डेरिवेटिव जब हम करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर ये होता है x की पावर हाफ, तो हाफ हमने लिखा और x की पावर हाफ माइनस 1। तो ये बना हमारे पास माइनस
साइन रूट एक्स अपॉन में 2 रूट एक्स। ये हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें आपको बोला गया है ये आपके पास प्रूव करना है द फंक्शन ऑफ f इज़ गिवन बाय, फंक्शन आपको ये गिवन है, इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। तो इसके अंदर सबसे पहले हम अपने फंक्शन को सही तरीके से लिख लेते हैं। सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9, द फंक्शन इज़, फंक्शन f(x) इज़, क्या बनेगा हमारा, अगर हमारा x जो है इफ़ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सो इट बिकम्स x माइनस 1। इफ़ x इज़ लेस देन 1 देन वी गेट माइनस x माइनस 1। नाउ राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1, what we get here, limit h tends to 0 f 1 plus h minus में f1 upon h। We can see here 1 plus h, when function is greater than 1 then we have to take this one, so this is our 1 plus h minus 1 माइनस एट 1 पर भी हमें यही फंक्शन लेना है, तो आप जब 1 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1 माइनस 1 अपॉन h। ये आपके पास आ जाती है वैल्यू, लिमिट h टेंस टू 0 1 बाय h बाय h, जो कि मिलती है हमें 1। नेक्स्ट आप निकालेंगे यहाँ पर लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव में आप नेगेटिव लेते हैं, तो यहाँ पर हमारा जो लिमिट बनेगी, लिमिट h टेंस टू 0 पर f 1 माइनस h माइनस f1, यहाँ हम c के प्लेस पे 1 ले रहे हैं डोमेन के पॉइंट पर। आपको बताया गया था कि कैसे हम डेरिवेटिव निकालते हैं, फॉर्मूला आपको ये बता दिया गया था। तो यहाँ 1 माइनस है, 1 से लेस पर हम जो फंक्शन ले रहे हैं वो हमारा है लिमिट h टेंस टू 0 पर आप लेंगे यहाँ पर माइनस में 1 माइनस h माइनस 1। नेक्स्ट आपका है 1 रखने पर, आपको जब आपका 1 होता है तो आप लेंगे दिस वन, सो 1 माइनस 1 अपॉन h। यहाँ पर ये आपके पास माइनस h आता है यहाँ पर, तो यहाँ आपके पास आ गया लिमिट h टेंस टू 0 पर h अपॉन माइनस का h, तो ये वैल्यू आती है -1। आप देख सकते हैं कि आपकी जो लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव है इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो f इज़ नॉट डिफरेंशिएबल at x equal to 1. This is our answer. Next is question number 10. Prove that the greatest integer, this sign is called the greatest integer, and if you remember that the greatest integer whose our graph is like that 0 1, this is 1 to 2, this is 2 to 3, this is 3 to 4, and here is also like that. So this is our greatest integer. Now this we have to show that is not differentiable at 1 and 2. So firstly we check it on x equal to 1. So solution of question number 10 at x equal to 1. X equal to 1, left hand derivative is limit h tends to 0 f 1 minus h f1
upon minus h. Here we can write, when we do minus then it becomes 0. Limit h tends to 0 पर 0 minus 1, when we put 1 then greatest integer become 1 upon minus h. Here is limit h tends to 0, we get 1 upon h. After putting h, it becomes not defined. पर्टिकुलर वैल्यू आपके पास यहाँ पर नहीं आती है इसकी. नेक्स्ट आप यहाँ पर निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव. राइट हैंड डेरिवेटिव में आपके पास फॉर्मूला होता है f1 प्लस h. 1 पर हम निकाल रहे हैं f1 अपॉन में h. यहाँ जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1 प्लस h रखते हैं तो आपके पास वो वापस से 1 हो जाता है. तो आप यहाँ रखेंगे 1 रखने पर हमें 1 मिलता है अपॉन h. लिमिट h टेंस टू आपके पास है 0, तो यहाँ आपके पास बन जाता है ये वैल्यू 0 अपॉन h. 0 आपके पास आ जाएगा. तो आप देखेंगे कि जो आपके पास लेफ़्ट हैंड लिमिट यहाँ पर आती है, लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव आता है, वो इक्वल नहीं है आपका राइट हैंड डेरिवेटिव के. तो हम लिख सकते हैं सो f इज़ नॉट डिफरेंशिएबल at x equal to 1. Now next we will check it on x equal to 2. On x equal to 2 at solution क्वेश्चन नंबर 10 सेकेंड, हम इसमें इसको सेकेंड बोल देते हैं. at x equal to 2. Here we can see our right hand derivative, that is limit h tends to 0 f2 plus h. Wait a minute. टू प्लस h minus f2 upon h. When we put 2 plus h, it becomes 2. Limit h tends to 0, 2 minus when we put 2 then it becomes 2 upon h. 0 by h is 0. Now our left hand derivative, limit h tends to 0 f2 minus h minus f2 upon minus h. This is limit h tends to 0. When we put 2 minus h, then greatest integer become 1. When we put 2, then it becomes 2 upon minus h. So limit h tends to 0, 1 upon h. It becomes not defined. We get infinity here, so we write not defined. We see that right hand derivative is not equal to left hand derivative. Imply करता है ये हमारा f is not differentiable at x equal to 2. Here you can say, here we get a result also, that the greatest integer is not differentiable at integer's point. Remember this. Remember that the greatest integer is not defined on integer's point. This is our exercise 5.2. We will see our next exercise 5.3 in our next video. Thank you.